रमजान का चांद आसमान में दिखाई दिया तो जैसे पूरी दुनिया कुछ पल के लिए ठहर गई। शहर की ऊंची इमारतों के बीच भी लोग छतों पर खड़े थे और दूर गांव की कच्ची गलियों में भी बच्चों की आवाजें गूंज रही थीं। चांद दिख गया, रमजान आ गया। उसी चांद को देखते हुए गांव के एक छोटे से मिट्टी के घर के बाहर अब्दुल रहमान खड़ा था। उसके चेहरे पर न खुशी का शोर था, न गम की शिकायत, बस एक गहरी चुप्पी थी। वो जानता था रमजान आ गया है, मगर घर की हालत वही है, जेब खाली, हाथ थके हुए और जिंदगी रोज की मजदूरी पर टिकी हुई है। घर के अंदर उसकी मां हाजरा भी एक पुरानी चटाई पर बैठी थी। सहरी की तैयारी के नाम पर बस थोड़ी सी सूखी रोटी, नमक और पानी था, लेकिन हाजरा बी की आंखों में अजीब सी चमक थी। ऐसी चमक जो सिर्फ उन लोगों की आंखों में होती है जिन्होंने भूख से ज्यादा सब्र को जाना होता है। उन्होंने बेटे की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, भेंट भले खाली रहे मगर दिल अल्लाह से भरा होना चाहिए। अब्दुल रहमान ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। वो जानता था उसकी मां की हर बात दुआ होती है। कोने में बैठी उसकी बीवी ज़ैनब चुपचाप सहरी परोस रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी मगर शिकायत नहीं। उसकी गोद में उनका बेटा अली बैठा था, मदरसे में पढ़ने वाला मासूम सा बच्चा जिसकी आंखों में सपने थे लेकिन हालात से ज्यादा बड़े नहीं। सहरी के बाद जब फज्र की अजान गूंजी, अब्दुल रहमान ने जानमाज बिछाई। उसकी पेशानी जमीन से लगी और दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकली, या अल्लाह, इस रमजान में हमें टूटने मत देना। उधर शहर में उसी रमजान की पहली सहरी बिल्कुल अलग रंग में थी। बड़े से बंगले में राजा सलमान बैठा था। मेज पर तरह तरह के खाने, नौकरों की लाइन और चारों तरफ रोशनी। राजा सलमान शहर का बड़ा व्यापारी था। पैसा बहुत था, नाम बहुत था, मगर दिल कहीं बहुत पीछे छूट गया था। उसने सहरी खाते हुए कहा, रमजान है तो क्या हुआ, धंधा तो चलेगा। नमाज, रोजा, दुआ, ये सब उसे कमजोर लोगों की बातें लगती थीं। गांव में सुबह होते ही अली मदरसे के लिए निकल पड़ा। कंधे पर पुरानी सी किताबें और होंठों पर हल्की सी तलावत। रास्ते में एक बूढ़ा भिखारी बैठा था। अली ने रुककर उसे सलाम किया। भिखारी ने सिर उठाकर दुआ दी, अल्लाह तुझे बड़ा बनाए बेटा। अली मुस्कुरा दिया। उसे नहीं पता था कि जिंदगी कितनी बड़ी आजमाइश उसके लिए लिख चुकी है। दोपहर तक सूरज तेज हो गया। अब्दुल रहमान मजदूरी कर रहा था, ईंट उठाते हुए पसीने में भीगा हुआ। रोजे की हालत, कमजोर जिस्म और सिर में पुरानी चोट। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ईंट उसके हाथ से गिर पड़ी। वो जमीन पर बैठ गया और फिर बेहोश। लोग दौड़े, किसी ने पानी छिड़का। जब उसकी आंख खुली तो सबसे पहले जो शब्द उसके मुंह से निकले, मेरे बच्चे इफ्तार कर पाए क्या? उसी दिन शाम को अली मदरसे से लौट रहा था। रोजे की थकान, भूख और गर्मी। एक पत्थर से उसका पैर फिसला। वो जमीन पर गिर पड़ा। सर से खून बहने लगा। लोग जमा हुए। किसी ने आवाज लगाई, बच्चा गिर गया। ज़ैनब दौड़ती हुई आई। अपने बच्चे को खून में लथपथ देखकर उसकी चीख निकल गई। अब्दुल रहमान की हालत फिर बिगड़ गई। इलाज के पैसे, घर में कुछ नहीं था। उस रात इफ्तार अधूरा रह गया। मस्जिद में तरावीह हो रही थी। कुरान की तिलावत गूंज रही थी। इसी मस्जिद के एक कोने में इमरान बैठा था। वो वही इमरान था जो गलत रास्तों से पैसा कमाता था, जिसे कभी रमजान से कोई मतलब नहीं था। मगर आज अली का खून, ज़ैनब की चीख, अब्दुल रहमान की बेबसी उसके दिल में कुछ तोड़ गई थी। वो पहली बार सजदे में गया और फूट फूट कर रो पड़ा। इसी गांव के कब्रिस्तान में वो बूढ़ा भिखारी अकेला बैठा था। सन्नाटा था, हवा में मिट्टी की खुशबू, जैसे कब्रें भी कह रही हों कि सब यहीं आना है। रात के आखिरी पहर हाजरा बी ने हाथ उठाए, आंसू गालों से बह रहे थे। उन्होंने कहा, या अल्लाह, हम गरीब हैं मगर तुझसे नाराज नहीं, हम टूटे हैं मगर तुझसे दूर नहीं। और उसी सजदे में तकदीर ने करवट ली। उस रात गांव में अजीब सी खामोशी थी। तरावीह खत्म हो चुकी थी,
मगर किसी के दिल को सुकून नहीं मिला था। मस्जिद से लौटते लोग धीमी चाल से चल रहे थे, जैसे हर कदम किसी बोझ के साथ उठ रहा हो। अब्दुल रहमान अपने घर के कोने में बैठा था। सामने जमीन पर अली लेटा हुआ था, माथे पर पट्टी, सांसें हल्की हल्की। ज़ैनब पास बैठी थी। उसकी गोद में दुआ थी, मगर आंखों में डर। वो बार बार अली के चेहरे को देखती, जैसे यकीन करना चाहती हो कि वो अभी जिंदा है। अब्दुल रहमान ने जेब में हाथ डाला, कुछ सिक्के निकाले, गिनने की कोशिश की, फिर सर झुका लिया। इतने में तो दवा भी पूरी नहीं आएगी, वो बुदबुदाया। उसकी मां हाजरा भी दीवार के सहारे बैठी थीं, कमजोर जिस्म, झुकी कमर, मगर आंखें अब भी अल्लाह की तरफ उठी हुई थीं। उन्होंने कहा, बेटा, अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता, बस इम्तिहान लेता है। अब्दुल रहमान ने पहली बार रोते हुए कहा, अम्मी, अगर मुझे कुछ हो जाता तो ये सब सह लेता, मगर मेरे बच्चे को क्यों? हाजरा बी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। उधर शहर में राजा सलमान की जिंदगी भी करवट ले रही थी। रमजान का दूसरा अशरा चल रहा था। कारखाने में नुकसान पर नुकसान हो रहा था। एक दिन अचानक उसे सीने में तेज दर्द उठा। हाथ से गिलास छूट गया। वो जमीन पर बैठ गया। डॉक्टर आया, जांच की और गंभीर आवाज में कहा, अब सिर्फ दवा नहीं, दुआ भी जरूरी है। राजा सलमान ने पहली बार इस शब्द पर ध्यान दिया, दुआ। उस रात वो अपने आलीशान कमरे में अकेला बैठा रहा। नौकर बाहर थे। रोशनी धीमी थी। काफी देर बाद वो धीरे धीरे जमीन पर बैठा और बिना किसी तजुर्बे के सजदे में झुक गया। उसकी आंखों से आंसू निकले। उसे खुद समझ नहीं आया कब, क्यों, कैसे। गांव में अगले दिन एक और खबर फैली। वही बूढ़ा भिखारी जो रोज मस्जिद के बाहर बैठा रहता था, वो अब नहीं रहा। लोगों ने कहा रात में कब्रिस्तान के पास दम तोड़ दिया। जनाजा छोटा था, कुछ ही लोग थे। जब उसे कब्र में उतारा जा रहा था तो मिट्टी की एक एक मुट्ठी जैसे जिंदगी का हिसाब मांग रही थी। अब्दुल रहमान भी वहां खड़ा था। उसने मिट्टी डाली और दिल में अजीब सी हलचल हुई। वो बुदबुदाया, या अल्लाह, आज वो चला गया, कल हमें भी जाना है। उसी जनाजे में इमरान भी खड़ा था। उसने भिखारी की जिंदगी देखी थी और आज मौत भी। उस रात वो मस्जिद में देर तक बैठा रहा। तरावी खत्म हो चुकी थी, मगर वो वहीं बैठा रहा। आखिरकार वो जोर से रो पड़ा। उसने कहा, या अल्लाह, मैंने गलत रास्ता चुना। अगर तू मुझे एक मौका दे दे तो मैं सब छोड़ दूंगा। और वहीं उसने हराम कमाई छोड़ने का फैसला कर लिया। इधर अली की हालत अचानक बिगड़ गई। बुखार तेज हो गया, सांसें उखड़ने लगी। ज़ैनब चीख पड़ी। अब्दुल रहमान उसे उठाकर गांव के छोटे से क्लिनिक की तरफ दौड़ा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। अभी शहर ले जाना पड़ेगा, उसने कहा। अब्दुल रहमान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पैसे? डॉक्टर ने पूछा। अब्दुल रहमान ने कुछ नहीं कहा, बस नीचे देखता रहा। उसी वक्त रशीद चाचा आगे आए, फिर गांव के और लोग। किसी ने 100 दिया, किसी ने 50, किसी ने सिर्फ दुआ। और पहली बार अब्दुल रहमान ने महसूस किया वो अकेला नहीं है। उस रात मस्जिद में कुरान की तिलावत गूंज रही थी। हाजरा भी घर में अकेली बैठी थी। हाथ उठे हुए थे, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा, या अल्लाह, अगर इस बच्चे की जिंदगी में कुछ बाकी है तो उसे लौटा दे, और अगर नहीं तो हमें सब्र दे दे। ये दुआ रात के सन्नाटे में आसमान तक पहुंच गई। शहर का अस्पताल उस रात भी जाग रहा था। तेज रोशनी, सफेद दीवारें और लोगों की बेचैन आंखें। अब्दुल रहमान अपने बेटे अली को गोद में उठाए भागता हुआ अंदर आया। डॉक्टरों ने अली को स्ट्रेचर पर लिटाया। दरवाजा बंद हो गया। ज़ैनब दीवार के सहारे बैठ गई।
उसके हाथ कांप रहे थे, होठ सूखे थे, मगर आंखें अब भी दरवाजे पर टिकी थीं। अब्दुल रहमान एक कोने में खड़ा था। उसने पहली बार महसूस किया कि इंसान कितना बेबस होता है। वो बोला, या अल्लाह, मेरे पास देने को कुछ नहीं सिवाय सब्र के। उसी रात गांव में हाजरा भी को नींद नहीं आई। उन्होंने जानमाज बिछाई। कमजोर घुटनों के साथ वो सजदे में गईं। आंसू जमीन पर गिरते जा रहे थे। उन्होंने कहा, या रब, मैंने तुझसे कभी शिकायत नहीं की, आज भी नहीं करूंगी। बस जो फैसला हो उसे आसान कर देना। अस्पताल में घंटा बीत गया, फिर दूसरा। डॉक्टर बाहर आया। उसका चेहरा गंभीर था। ज़ैनब उठ खड़ी हुई। उसकी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। हमने पूरी कोशिश की है। अब्दुल रहमान का दिल बैठ गया। ज़ैनब की आंखों से आवाज निकलने से पहले ही उसके जिस्म से ताकत निकल गई। वो जमीन पर बैठ गई। सुबह की अजान गूंजी। अस्पताल के बाहर अब्दुल रहमान ने आंखें बंद कर लीं। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अल्लाहु अकबर। अली की सांसें बहुत धीमी थीं। डॉक्टर ने कहा, अब सिर्फ दुआ। उसी सुबह शहर की मस्जिद में राजा सलमान भी नमाज के लिए खड़ा था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, नाम, लोग, मगर दिल बहुत खाली था। सजदे में जाकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, या अल्लाह, अगर मेरी दौलत में कोई असर है तो उसे किसी की जिंदगी बना दे। गांव में इमरान मजदूरी कर रहा था। हाथ छिल गए थे, पसीना बह रहा था, मगर दिल हल्का था। किसी ने आकर कहा, अली शहर के अस्पताल में है, हालत नाजुक है। इमरान वहीं रुक गया। उसने औजार जमीन पर रखे और पहली बार दिल से कहा, या अल्लाह, अगर तूने मुझे आज बदला है तो इसकी वजह बनना चाहता हूं। अस्पताल में अचानक हलचल हुई। डॉक्टर दौड़े। ज़ैनब ने अब्दुल रहमान का हाथ पकड़ लिया। कुछ मिनट जो घंटों जैसे लगे, फिर दरवाजा खुला। डॉक्टर ने कहा, अल्लाह का करम है, बच्चा खतरे से बाहर है। ज़ैनब वहीं रो पड़ी। अब्दुल रहमान सजदे में गिर गया। उसी दिन शाम को अब्दुल रहमान गांव लौटा, मगर खुशियां पूरी नहीं थीं। हाजरा भी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अब्दुल रहमान उनके पास बैठा। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़ा। धीमी आवाज में कहा, बेटा, अली बच गया, अब मुझे फिक्र नहीं। अब्दुल रहमान बोला, अम्मी, ऐसा मत कहो। हाजरा भी मुस्कुराई। रमजान सब्र सिखाता है और मिलना जन्नत में होगा। और फिर उनकी आंखें बंद हो गईं। गांव में सन्नाटा छा गया। हाजरा भी का जनाजा उठाया गया। कब्रिस्तान में मिट्टी की खुशबू थी। जब उन्हें कब्र में उतारा जा रहा था, अब्दुल रहमान कांप रहा था। उसने मिट्टी डाली और कहा, अम्मी, आपने हमें सब्र सिखाया, अब आपकी बारी है आराम करने की। इमरान, अब्दुल और अली कब्र के पास खड़े थे। अब्दुल ने इमरान का कंधा थामा। सब्र रखो भाई, अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है उन्हें तोड़कर जोड़ता है। इमरान की आंखों से आंसू गिरे, मगर चेहरे पर सुकून था। उस रात रमजान की हवा कुछ और ही थी। दर्द था, मगर यकीन भी। कब्रिस्तान के सन्नाटे में एक बात साफ हो चुकी थी, जिंदगी इम्तिहान है और सब्र उसका जवाब। हाजरा बी के इंतकाल के बाद गांव की रातें कुछ और ही हो गई थीं। घर में सन्नाटा था, मगर उस सन्नाटे में शिकायत नहीं थी। अब्दुल रहमान हर रात तरावी के बाद मस्जिद के कोने में बैठ जाता। उसकी आंखें बंद होती और दिल में अम्मी की आवाज गूंजती, सब्र करना बेटा, अल्लाह सब देख रहा है। ज़ैनब अब पहले से ज्यादा खामोश थी, मगर उसकी खामोशी में शिकवा नहीं, शुक्र था। अली पूरी तरह ठीक हो चुका था। वो फिर से मदरसे जाने लगा। हर दिन कुरान पढ़ते वक्त सबसे पहले अपनी दादी के लिए दुआ करता। रमजान का आखिरी अशरा शुरू हुआ। मस्जिदें भरने लगीं। लोगों के चेहरों पर थकान थी, मगर आंखों में उम्मीद। इमरान अब रोज मस्जिद आने लगा था। कंधों पर मजदूरी का बोझ था, मगर दिल हल्का था। एक रात उसने अब्दुल रहमान से कहा, भाई, अगर वो बच्चा बीमार ना पड़ा होता, अगर वो कब्रिस्तान ना देखा होता,
तो शायद मैं आज भी अंधेरे में होता। अब्दुर्रहमान ने बस इतना कहा, अल्लाह जब जगाता है तो वजह भी खुद बना देता है। शहर में राजा सलमान की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब अकेला नहीं था, मगर उसका घमंड अकेला पड़ चुका था। उसने अपने गोदाम खुलवा दिए, गरीबों के लिए राशन, गांव के लिए दवाइयां और मस्जिद की मरम्मत। एक रात वो भी मस्जिद के आखिरी सफ में खड़ा था, ना कोई पहचान, ना कोई रुतबा। सजदे में गया और देर तक सिर नहीं उठाया। उसने कहा, या अल्लाह, तूने बहुत देर तक बुलाया, मगर जब बुलाया तो वापस आने का रास्ता भी दे दिया। फिर आई लैलतुल कद्र की रात। हवा में अजीब सा सुकून था। मस्जिद में कुरान की तिलावत दिल के आर पार जा रही थी। अब्दुर्रहमान, ज़ैनब, अली, इमरान, राजा सलमान सब एक ही सफ में खड़े थे। अमीर, गरीब, टूटे हुए और संभले हुए, सब बराबर। सजदे में कोई ऊंचा नहीं था, कोई छोटा नहीं था, सिर्फ बंदे थे और उनका रब। रमजान का आखिरी दिन आया। घर में फिर भी सादा इफ्तार था, मगर इस बार दिल भरा हुआ था। अब्दुर्रहमान ने इफ्तार के वक्त कहा, या अल्लाह, जो लिया उसके लिए शुक्र, जो नहीं मिला उसके लिए सब्र। ईद की रात थी। मस्जिद से आखिरी तकबीरें गूंज रही थीं। गांव और शहर दोनों में रोशनी थी, मगर दिखावे की नहीं, दिल की। ईद की सुबह अब्दुर्रहमान ने वही पुराना फटा हुआ मगर साफ कुर्ता पहना। नमाज में गया। सजदे में उसकी आंखें भीग गईं। वो बुदबुदाया, या अल्लाह, तूने रमजान में मुझे टूटने नहीं दिया। नमाज के बाद राजा सलमान ने आकर अब्दुर्रहमान को गले लगा लिया। इमरान ने अली के सिर पर हाथ फेरा। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर मुस्कान। थोड़ी देर बाद सब कब्रिस्तान पहुंचे। हाजरा बी की कब्र पर फूल रखे गए। अब्दुर्रहमान ने कहा, अम्मी, आपकी दुआ कबूल हो गई। हम सब्र सीख गए। हवा चली, पेड़ों की पत्तियां हिली, जैसे जवाब आया हो, सब्र कभी जाया नहीं जाता। रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, ये टूटने, झुकने और फिर अल्लाह के सहारे खड़े होने का नाम है। जो सब्र करता है, अल्लाह उसकी तकदीर बदल देता है। आपको कैसा लगा? प्लीज़ एक बार अदनान वॉइस 5M सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।